नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सीएम धामी ने वरिष्ठ निजी सचिव भूपेंद्र बसेड़ा की सुपुत्री के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की और ईश्वर से कामना की। और साथ ही सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। यहाँ पर पवन दीक्षित, सीएम धामी ने गहरा दुख प्रकट किया है और उसके साथ साथ उन्होंने शोक संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। इसके अलावा क्या कुछ है आपके पास जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें क्योंकि मुख्यमंत्री के वरिष्ठ निजी सचिव हैं बसेड़ा जी, और उनकी एक पुत्री का आकस्मिक निधन हुआ है। और उस निधन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री आवास में सभी कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रख करके जो मृत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने मौन रखा है। और उसके साथ ही ईश्वर से कामना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो मृत आत्मा है उसको श्री चरणों में ईश्वर स्थान दे और परिवार को इस असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो काफी दुखद घटना है और ये काफी जो दुख पहुंचाने वाली घटना है। मुख्यमंत्री आवास में भी शोक की लहर है। बिल्कुल, सचिव भूपेंद्र बसेड़ा की सुपुत्री का निधन हुआ है और इस बाबत अगर देखा जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं। और इससे पता भी चलता है पवन दीक्षित, देखिए जिस तरीके से सीएम धामी यहाँ पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन उन्होंने रखा और सचिव की सुपुत्री के लिए ये एक जो शोक संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है, इससे पता चलता है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का कितना लगाव, कितना जुड़ाव यहाँ पर अपने प्रशासनिक अमले से भी है और उसके साथ साथ उनके परिवारजनों के लिए भी वो संवेदनाएं रखते हैं। बिल्कुल प्रियंका, एक ऐसा क्षण है जिसमें जो इस दुख की घड़ी में कोई भी अगर साथ रहता है और कहीं भी कोई भी कर्मचारी कार्य करता है तो ये उम्मीद भी रहती है कि हर सुख दुख में यदि कोई कर्मचारी किसी अपने वरिष्ठ के साथ खड़ा है तो उसके दुख में भी वरिष्ठ जनों का भी कर्तव्य बनता है कि उसके दुख की घड़ी में उसके साथ रहें। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और हर संवेदनाओं का वो हमेशा स्वागत करते हैं। और ऐसे दुख की घड़ी में उनके द्वारा भी ये मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई और वहीं परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की है। तो इस समय किसी के भी दुख में खड़ा होना एक ढाढ़स बंधाना ही मात्र होता है और ऐसे में जो कर्मचारी हैं उनका मनोबल भी उनका बढ़ता है। तो मुख्यमंत्री की ये संवेदनाएं काफी सराहनीय है और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री के द्वारा जो भूपेंद्र बसेड़ा है उनकी पुत्री के निधन पर ये शोक व्यक्त किया गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित इस सारे अपडेट के लिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पौड़ी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और श्रीनगर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी पत्रकारों को बैठक से बाहर जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद गुप्त रूप से बैठक को संपन्न किया गया। भी वो अपनी समीक्षा बैठक लेते हैं या कभी कोई बैठक लेते हैं तो पहले वो देखते हैं कि आसपास कोई मीडिया कर्मी तो नहीं है। यदि मीडिया कर्मी होते हैं तो उनको बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है और उसके बाद वो अपनी बैठक को शुरू करते हैं। जब इतना ही डर है मीडिया से तो फिर ये औपचारिकता किस लिए? अपने सूचना विभाग को बुलाएं, उनसे खबर कवर करें और वो दे दिए। मीडिया को पहले ही बता दिया जाए कि हमारी किसी भी बैठक में मीडिया को नॉट अलाउड है। मीडिया को बैठने के बावजूद उन्हें बाहर निकालना, ये तो सरासर हमारी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो कैसे अपनी बैठकों में क्या छुपाना चाहते हैं, क्या अधिकारियों से करवाना चाहते हैं। ये तो उनकी भविष्य के गर्भ में है। पर जिस तरीके से मीडिया कर्मियों से ये कहा जाता है कि आप बाहर जाइए और बाद में आपको बाइट के लिए बुला दिया जाएगा, तो सरासर कहीं ना कहीं गलत है।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि विकास कार्यों को लेकर ये बैठक हुई है और इस बाबत कैबिनेट मंत्री का ये पौड़ी दौरा रहा और विकास कार्यों को लेकर ख़ास तौर पर चर्चा इस बैठक में की गई। अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है और जानकारी ये है कि विकास कार्यों को लेकर ख़ास तौर पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में कौन कौन सी योजनाएं हैं जो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं उस बाबत चर्चा की गई है। और आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान सभी पत्रकारों को बाहर कर दिया गया और फिर अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये बैठक की। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, जो कि पौड़ी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और श्रीनगर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी पत्रकारों को बैठक से बाहर जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद गुप्त रूप से बैठक को संपन्न किया गया। भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। भगवान सिंह, यहाँ बताया जा रहा है कि पत्रकारों को इस बैठक से बाहर कर दिया गया और उसके बाद कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके चलते पत्रकारों में भी उत्साह है कि देखिए, जब गुप्त रूप से ही बैठक करनी और आपको लगता है कि विकास कार्यों को लेकर जानकारी लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि एक मीडिया ही जरिया होता है जिसके चलते लोगों तक जानकारी पहुंचती है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, उनके लिए योजनाएं क्या रही है। तो इस बाबत आखिर कारण क्या रहा है जिसके चलते पत्रकारों को बाहर किया गया और उसके बाद गुप्त रूप से बैठक की गई? बिल्कुल, मैं प्रियंका आपको बता रहा हूँ, जो जनपद को पौड़ी गढ़वाल में धन सिंह रावत जो श्रीनगर विधायक है और कैबिनेट मंत्री है, तो वहाँ पे एक अपने क्षेत्र की समस्या के लिए अधिकारियों के साथ बैठक ली थी। तमाम सभी अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, एसएसपी से लेकर डीएम से लेकर तमाम सभी अधिकारी मौजूद थे। जब इस संबंध में पत्रकारों द्वारा ये पूछा गया, पत्रकारों से धन सिंह रावत जी का कहना है कि आप बाहर चले जाइए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से यहाँ पे आक्रोश है और गढ़वाल मंडल मुख्यालय है और यहाँ पे पत्रकारों का आक्रोश है कि इस तरह से कहीं ना कहीं अपनी तख्तियां छुपाने के लिए, क्योंकि लगातार इस तरह के यहाँ पे जो भी मंत्री आते हैं वो वैध बयान दे देते हैं, चाहे धन सिंह रावत जी की बात करें, चाहे तमाम कई नेताओं की बात करें, पूर्व सांसद की बात, वर्तमान सांसद की बात करें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम इस तरह की बातें करते रहते हैं जिससे लोगों से पत्रकारों को तो यही होता क्वेश्चन के द्वारा नहीं दिया जाता है, तो वो सोशल मीडिया पे तमाम कई वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद यही देखने को मिला है। क्योंकि पत्रकारों का क्वेश्चन था कि भाई आप यहाँ पे बैठक है तो बैठक पत्रकारों को बाहर किया जाए, तो आक्रोश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल, और ऐसे में अगर देखा जाए जिस तरीके से ये बैठक हुई है उस बाबत कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। फिलहाल क्या कुछ निकल कर आया है इस बैठक से, किन योजनाओं को लेकर चर्चा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि धन सिंह रावत जो कि कैबिनेट मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे कहा है कि पत्रकारों को बाहर कर दीजिए। जैसे पत्रकारों को वहाँ पे क्वेश्चन का जो टाइम आता है कि बाइट लेने के लिए होता है, प्रिंट मीडिया का तो काम हो जाता है कि फोटो से हो जाता है काम, लेकिन फिर भी प्रिंट मीडिया का क्वेश्चन होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्वेश्चन होता है कि मंत्रियों से कि क्या आपके क्षेत्र का विकास हुआ है और क्या समस्या है, क्या समस्या उन जनता की समस्या को पूछा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब धन सिंह रावत जी ने साफ कहा है कि पत्रकारों को बाहर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनसे आक्रोश है। और एक चीज समझ ये नहीं आता है कि क्यों मंत्री लोग इतने खपा हो गए हैं पौड़ी के पत्रकारों से, कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन वही बात करें कि यहाँ पे पत्रकारों ने सबका यही कहना है कि अगर या तो हमें सूचना विभाग ने बताया नहीं होता, सूचना विभाग के द्वारा यहाँ पे पत्रकारों को बुलाया गया था मीटिंग के बकायदा, इस पे एक मैसेज दिया डाला गया था कि आप मंत्री जी के बैठक में जो यहाँ पे लिया जा रहा है। लेकिन इसे कहीं ना कहीं एक समस्या में समझ नहीं सकता हूँ कि क्यों मंत्री जी ने ऐसा कहा, क्यों, क्या मंत्री जी को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को कुछ करने के लिए, या तमाम कोई ऐसी चीजें होगी जिसको मीडिया के पास ना आ जाए, जो कि उसे हाईलाइट ना हो जाए। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से फिलहाल ये बैठक हुई है और इस बैठक के बाद बताया जा रहा है कि योजनाओं में और गति आएगी। शुक्रिया भगवान सिंह इस सारी अपडेट के लिए। उधर देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि जोशीमठ के मुद्दे पर फरवरी में राहुल गांधी आएंगे और उत्तराखंड कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। फरवरी में जोशीमठ पहुंचकर राहुल लोगों से मुलाकात करेंगे और भूदसाव को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल भी जारी है। तो अहम खबर आपको बता दें कि फरवरी में जोशीमठ पहुंचकर राहुल लोगों से मुलाकात करेंगे। भूदसाव को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। तो अहम खबर, जोशीमठ के मुद्दे पर फरवरी में राहुल गांधी आएंगे उत्तराखंड और कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। फरवरी में जोशीमठ पहुंचकर राहुल लोगों से मुलाकात करेंगे। भूदसाव को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है और जोशीमठ के मुद्दे पर फरवरी में राहुल गांधी
उत्तराखंड आएंगे। अहम खबर, कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और फरवरी में जोशीमठ पहुंचकर राहुल लोगों से मुलाकात करेंगे। भू रिसाव को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। उधर देहरादून से हम खबर आपको बता दें कि हरीश रावत का फेसबुक पोस्ट बना है चर्चा का विषय। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर यह पोस्ट है और पूर्व सीएम ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के खराब स्वास्थ्य को लेकर यह पोस्ट किया है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर यह पोस्ट किया गया है। पूर्व सीएम ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के खराब स्वास्थ्य को लेकर यह पोस्ट किया है और पूर्व सीएम हरीश रावत का फेसबुक पोस्ट बना है चर्चा का विषय। तो अहम खबर, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर ये पोस्ट किया गया है। पूर्व सीएम ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के खराब स्वास्थ्य को लेकर ये पोस्ट किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि हरीश रावत का जो फेसबुक पोस्ट है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर जो पोस्ट है वो किया गया है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के खराब स्वास्थ्य को लेकर ये पोस्ट किया गया। तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं के खराब स्वास्थ्य को लेकर यह पोस्ट किया गया है। पोस्ट हम आपको दिखा भी रहे हैं और ये हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक दिग्गज चेहरे जिन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि क्या महाराष्ट्र में ऐसा ही हो रहा है। तो हरीश रावत का फेसबुक पोस्ट इस वक्त चर्चा का विषय है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर यह पोस्ट किया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के खराब स्वास्थ्य को लेकर यह पोस्ट हुआ है और क्या महाराष्ट्र भी ऐसा ही कर रहा है। जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। जितेंद्र जी, ये जो पोस्ट है हरीश रावत का भगत सिंह कोश्यारी को लेकर, कहना क्या चाहते हैं हरीश रावत, आखिर कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं वो? देखिए, हरीश रावत उत्तराखंड में एक ऐसे नेता हैं जो हर क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, चाहे धरने प्रदर्शन हो या सड़कों की स्थिति हो या प्रदेश में कोई भी घटनाक्रम हो, उसको लेकर सबसे पहले मुखर हो जाते हैं और सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी इशारों में वो सोशल मीडिया पर भी सरकार का कटाक्ष करते रहते हैं, टिप्पणियां लेते रहते हैं। तो इस बार एक नया पोस्ट इनका आया है जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको लेकर आया है और उसको उन्होंने साफ लिखा है अपनी पोस्ट में कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने ये पोस्ट किया है। और पहले पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी और उसमें आज भी उन्होंने उसमें लिखा है कि खराब स्वास्थ्य के चलते जो है मुख्य जो रमेश पोखरियाल निशंक है उनको मंत्रिमंडल से स्वास्थ्य का हवाला देकर उनसे किनारा किया गया केंद्र में। और अब जो महाराष्ट्र है वो भी शायद यही चाहता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी का जो स्वास्थ्य है उसका हवाला देते हुए उनको महाराष्ट्र से विदा कर दिया जाए, ये इशारा उन्होंने किया है। तो कहीं इसीलिए तो उनका स्वास्थ्य खराब नहीं है कि उनको महाराष्ट्र से विदाई मिलने वाली है, ये उन्होंने कटाक्ष भी किया है। तो समय समय पर इस तरह के कटाक्ष वो करते रहते हैं और इस बार उनके निशाने पर भगत सिंह कोश्यारी रहे और उनको लेकर उन्होंने ये टिप्पणी सोशल मीडिया के माध्यम से की है। बिल्कुल, चलिए ठीक है कि उन्होंने टिप्पणी की है और एक तरीके से इस टिप्पणी के जरिए वो बहुत कुछ कहने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते क्या इस टिप्पणी के साथ ही जो इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति है या हरीश रावत की जो सक्रियता है, क्या यहीं से वो प्रमाण दिया जाएगा? देखिए, हरीश रावत जब से अपने मुख्यमंत्री के दायित्व से हटे हैं तब से उन्होंने इन सब चीजों का सहारा लेना शुरू किया है और वो समय समय पर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग अंदाज में वो सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं।
कभी कहीं सड़क पर गड्ढे हों तो वहीं पर मोड़ा लगाकर वो बैठ जाते हैं, वो मोड़ा उनकी गाड़ी में हमेशा पड़ा रहता है। कभी कहीं कोई घटना होती है तो वहीं पर हरीश रावत जो है अपना विरोध और प्रदर्शन इंडिविजुअली वो व्यक्त करते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि कांग्रेस संगठन और कांग्रेस के लोगों का बहुत बड़ा साथ उनको नहीं मिल पाता है, लिहाजा वो अपने आप में ही कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे वो प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित कर सके और सरकार तक भी अपनी बात को पहुंचा सकें। तो ये उनकी एक क्वालिटी कहें या उनकी सक्रियता कहें कि वो समय समय पर इस तरह के मुद्दे को उत्तराखंड की राजनीति में लाते रहते हैं और उस पर कई बार बवाल की स्थिति भी बन जाती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पिटवाल जी सारी अपडेट के लिए। नेहरू युवा केंद्र जौनपुर ब्लॉक ने आंगनबाड़ी केंद्र हटवाल गांव में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें लोगों को मतदान शपथ दिलाई गई और स्लोगन पोस्टर्स के माध्यम से जागरूक किया गया। अपने मताधिकार का प्रयोग के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। भगवान श्री बद्रीनाथ जी के पवित्र गाटू घड़ा के पांडकेश्वर पहुंचने पर ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। बद्रीनाथ मंदिर के हकदारी कमरी के गोविंद पवार और मोहन पवार ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने अपने आवास पर गाटू घड़ा का स्वागत किया और गाटू घड़ा पूजन के बाद भोग प्रसाद अर्पित किया गया है और जिसके बाद पवित्र गाटू घड़ा नरेंद्र नगर टिहरी और राज दरबार के लिए रवाना हो गया, जहां बसंत पंचमी के दिन भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए उद्यान विभाग की भूमि और ढाक गांव में बनाए जा रहे प्रीफैब्रिकेटेड शेल्टर निर्माण कार्यों का स्तरीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द कार्य पूरे किए जाए। वहीं पर पीपल कोटी संभल डाल के बाद जब जोशीमठ के प्रभावित परिवारों को ढाक गांव के समीप विस्थापित करने की खबर के बाद ढाक गांव के ग्रामीणों ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है। प्रशासन की टीम के आने से पहले ही यहां पर ग्रामीण महिलाएं पहुंच गई और महिलाओं ने जमकर विरोध जताया। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि एनटीपीसी को दी गई जमीन के बदले वादा किया गया था कि हमारी जल जंगल जमीन सहित स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित ख्याल रखे जाने के लिए यहां पर खाली जमीन का समुचित उपयोग था। वैसे भी ढाक गांव में दोनों ओर से खतरा बना हुआ है। अगर यह हालत हमारे गांव के होंगे तो हम कहां जाएंगे, लिहाजा हम यहां बाहर वालों के विस्थापन पर सहमत नहीं हैं। इसमें जो प्रीफैब्रिकेटेड जो हट्स बन रही हैं, मॉडल प्रीफैब्रिकेटेड हट्स हॉर्टिकल्चर विभाग की लैंड पर, तो उसका हम निरीक्षण करने पहुंचे और उसमें कार्यदायी संस्था को और जो वर्किंग एजेंसी है उनको तेज़ी लाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो ढाक में भी प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस बनने हैं अलग अलग कैटेगरीज के, उसमें भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में काम को कंप्लीट किया जाए, इस संबंध में निर्देश दिए गए। विद्युत हटाए गए हैं जोशीमठ में, कुछ पोल्स में भी वो थोड़े झुक गए हैं, तो उसको लेके क्या कुछ आपने निर्देश जारी किए? जो भी इस तरह की ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनको शिफ्टिंग करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 2 करोड़ 14 लाख का बजट सैंक्शन कर दिया गया है। आज और कल मौसम को देखते हुए परसों से ये काम प्रारंभ किया जाएगा और निर्देश यही दिए गए कि जल्द से जल्द इस कार्य को कंप्लीट किया जाए।
जोशीमठ की ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। हिमक्रीड़ा स्थली औली सहित बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, कल्प घाटी और धौली गंगा घाटी के दर्जनों गांव बर्फ के आगोश में है और नगर क्षेत्र में हो रही बर्फबारी और बारिश के चलते निचले इलाकों में कड़ाके की शीतलहर जारी है। रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों को बहकाकर अपने प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराकर उनसे नाजायज तरीके से रुपए ऐंठने का काम कर रहे वहीं इन अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर्स का नाम जज्बा है। और वहीं एक पीड़ित ने अस्पताल की शिकायत की और वहीं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर मिली जिसने बताया कि अभी वे भी BAMS की पढ़ाई कर रही हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन किस डॉक्टर के नाम पर है। मैम, आपने एक डिलीवरी कराई है जी, तो आप यहाँ कितने दिन से डॉक्टर हो? सर 1 ईयर हो गया, क्या 1 साल। आपके पास कौन सी डिग्री है मैम? सर मेरा BMS चल रहा है अभी। कहाँ पे मैम? हिमालयन। तो मैम, क्या आप ऑथराइज हैं डिलीवरी कराने के लिए? सर बिल्कुल, यानी कि आप क्योंकि बीच में सर मैम देखती हैं, वो जो प्रीति मैम आती है उनके साथ मेरी रहती हूँ मैं, जो BMS है। ठीक है, जब इमरजेंसी में नहीं आ पाती तो सर मैं ही कर देती हूँ। आप कर देती हैं, आप मानते हैं? आप कर देती हैं डिलीवरी? जी। ठीक है। धारचूला के निचले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी और बारिश होने से ठंड में इजाफा हुआ है। बर्फ से स्थानीय किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेना के जवान भी परेशान हो रहे हैं। बर्फबारी की वजह से आवागमन प्रभावित है। और अगली खबर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा से सामने आ रही है, जहां पर विकास खंड ताखला के ग्राम पंचायत डोटियाल गांव में बीते 15 नवंबर 2022 को तेंदुए के हमले से एक युवक की मौत हो गई थी। और सोमेश्वर विधायक के साथ ही कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के प्रयास से वन विभाग ने मृतक की पत्नी को वन दरोगा और बीजेपी मंडल अध्यक्ष के जरिए 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर वन दरोगा और मंडल अध्यक्ष, ग्राम प्रधान और वन कर्मी आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में राज्य के पर्वतीय इलाकों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी हो सकती है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को सलाह भी दी गई है। ऐसे मौसम में कहीं पर भी रास्ते बंद हो सकते हैं और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी रखें। साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजमर्रा की सामग्री रखने के लिए कहा। उत्तराखंड में मौसम बदलने का करवट और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। बिल्कुल, ये येलो अलर्ट में हमने रखा है इसको। जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे
उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ है, या देहरादून के लिए भी जो हिल्स की बात करें तो इनके लिए येलो अलर्ट रखा गया है, बर्फ़बारी के लिए रखा गया है, क्योंकि बर्फ़बारी जब भी 1-2 फीट से ऊपर होने जैसे एरिया में भी शुरू हो जाए तो वहाँ जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। साथ ही जो है जो टेम्परेचर्स वगैरह वो भी कम होंगे, तो उसका भी जो वहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे हैं तो उनको थोड़ा चाहिए कि अपना इंतज़ाम रखें कि पावर फेलियर होता तो उसमें टेम्परेचर्स भी कम हैं तो अपना एक जो है इंतज़ाम रखें पावर बैकअप के लिए, या जो अपनी और भी चीज़ें हैं जो 2-4 दिन अगर ऐसा रहे कि आपको एकदम आने जाने को नहीं मिल पाता है, आवागमन नहीं हो पाता है, तो आप सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें चाहिए उसका एक इंतज़ाम रखें। तो इसलिए इसको पहले से भी हमने दिया था कि जिससे थोड़ा जो ऐसे क्षेत्रों में लोग हैं 2500 मीटर या इसके ऊपर के जो एरियाज खास कर हैं, तो जो विलेजेज वहाँ पर है या जो लोग वहाँ पर कुछ जा रखे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको सावधानी के लिए बोला गया। उधर मसूरी के लडौर बाजार में तेज रफ्तार बाइक ने एक युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। लोगों ने युवती को जिला चिकित्सालय भेजा और हालत गंभीर होने के चलते युवती को लडौर कम्युनिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल इस